नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है राज्य कर अधिकारियों को कि या तो अपनी आप कार्यशैली सुधार लें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जी हाँ, अब योगी जी आर पार के मूड में हैं। भ्रष्टाचार पर 1% भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जी हाँ, कल की खबर है, मुख्यमंत्री ने तलब की लापरवाह कर अधिकारियों की रिपोर्ट। जी हाँ, लापरवाह अधिकारी समझ रहे हैं आप? लापरवाह, कामचोर, भ्रष्टाचारी अधिकारी जिन्होंने दीमक के तरीके से सिस्टम को खा गए हैं। ये दीमक के तरीके से। जी हाँ, इसके पीछे कारण क्या है आपको पता है? ये छापा डालते हैं व्यापारियों के यहाँ। छापा डालने के बाद ये सेटिंग करते हैं कि भाई इतने इतने करोड़ का आपका ये पूरा सब निकला है, इसमें इतना 10% या 20% पड़ेगा। उसके बाद आप छापे की खबर तो आती है मीडिया में, बट सेटिंग करके कब छोड़ दिएगा ये खबर नहीं आती। और यहीं पर यो बाबा योगी ने इन्हें पकड़ लिया है। तो इसके जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराज, अब एम देवराज की इन्होंने क्लास लगा दी बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा है कि प्रमुख सचिव, राज्य कर स्तर से जारी की जा रही वसूली से लापरवाहों को नोटिस। हाँ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर जोन में सबसे कम कर वसूली पर कार्रवाई। सबसे कम कर वसूली करने वालों में ये इतने प्रमुख शहर हैं जहाँ पर मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। कौन सा? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर जोन में सबसे कम कर वसूली हुई है। कर वसूली मतलब आपका धंधा चौपट। भाई, सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? राज्य कर। अब आपका राज्य कर ही कम होगा तो आपकी आपकी मतलब घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मोड़ बाबा जी ने बना लिया है। और अगर बाबा जी ने ये मोड़ बना लिया है तो आप ये मान के चलिए कार्रवाई होगी। जैसे कि आप पावर कॉरपोरेशन में देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ जो दरोगा और लेखपाल पकड़े जा रहे हैं एंटी करप्शन द्वारा। मतलब मैं इतने साल से सिस्टम को देख रहा हूँ, सरकारों को मैंने देखा, मैंने बसपा की सरकार को भी देखा, सपा सरकार को भी देखा, और मैंने बीजेपी की इस योगी सरकार को, मैंने पिछली भाजपा की सरकार में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो नपुंसक सरकार थी। लेकिन इस सरकार का जो मैं 2.0 में देख रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कितने लेखपाल, कितने कितने पटवारी, कितने दरोगा, पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं घूस लेते हुए। जिसका ये कारण भी है कि इन अधिकारियों को भी अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जितनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है ना, इनके होटल चलते हैं। नोएडा, मुंबई, गुड़गांव और बेंगलोर, ऊटी, श्रीनगर में इन लोगों के होटल चलते, प्राइवेट प्रॉपर्टियां इनके पास सबसे ज़्यादा हैं। तो अब योगी जी ने इन अधिकारियों की निजी संपत्ति का ब्यौरा भी तलब कर लिया है कि भाई साहब, अब अपनी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आप लोगों की है, आपकी पत्नी के नाम से, आपके बच्चों के नाम से, ज़रा बता दो आप। और उसके बाद जो हंटर चलेगा वो तो वो हंटर जो है दिखाई भी पड़ेगा। यही अंतर है और मुख्यमंत्रियों में और प्रधानमंत्रियों में और अब आज के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, कि योगी जी का जो डंडा है ना, वो फिर सिर्फ खाली अपराधियों पे नहीं चलता है, वो अधिकारियों पे भी चलता है। कैसे चलता है, जिसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपनी आय डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एक समय ये था सरकारों में कि खुली लूट मची हुई थी, मतलब आप पैसा दीजिए, आप नौकरी लगवाइए, ठेके लीजिए, खुली लूट, मतलब रेट एकदम डिसाइडेड था कि इसका ये रेट है, पुलिस भर्ती का ये रेट है। मैंने खुद देखा है, मतलब मैं इसका एक चश्मदीद गवाह भी रहा हूँ कि किस तरीके से सिस्टम को कोलैप्स करने में इन नेताओं और अधिकारियों ने पूरा सिस्टम को हाईजैक कर रखा था। आज भी हाईजैक है, मैं ये नहीं कहता आज हाईजैक नहीं है, बट अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो योगी जी पर्सनल तरीके से, मतलब एक उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतने ज़मीनी स्तर से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो दुश्वारियाँ, वो चीज़ें, वो सिस्टम अंदर तक देखा हुआ है। तो कोई अधिकारी अब उनको बना नहीं पा रहा है। जैसे और मुख्यमंत्रियों को क्या है, ठीक है, अधिकारी ने बोल दिया, ठीक, मुख्यमंत्री या मंत्री सेट हो गए।
बट उन्हें कोई सेट नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी से लेके नीचे के अधिकारियों में ये खलबली मची रहती है कि नौकरी मेरी रहेगी या बचेगी, मैं कब सस्पेंड हो जाऊँ, कब ट्रांसफ़र हो जाऊँ, पता नहीं। क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने पिछले 10 सालों 8 सालों में हिसाब किताब बना रखा है कि कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है। आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आने वाले समय में आप देखिएगा कि इन निकम्मे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर क्या क्या होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट तलब की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन लोगों ने पूरी इकोनॉमी को हाईजैक कर रखा है। एक्चुअली क्या है, जो अधिकारी हैं इनके बच्चे सब विदेश में रहते हैं, सब विदेश में। मोस्टली आप किसी IAS IPS से मिलिए, माई सन इज़ लिविंग इन UK, फ्रैंकफर्ट एंड लंदन, सैन फ्रांसिस्को, ऐसे मतलब इन लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ सेट कर दिया है। और वहाँ सेट करने का तात्पर्य यही है कि भाई ऐसे कैसे आप सेट कर लोगे। MBBS BTech विदेशों में सेट करना, वहाँ प्रॉपर्टी लेना और वहाँ से फिर ये पूरा अपना जो है सिस्टम चलाते हैं। एक बार सिस्टम में आए तो ढंग से पैसा कमा के छोड़ते हैं ये लोग। और इसी का तात्पर्य ये है कि उन्होंने बोला है कि इन अधिकारियों की प्राइवेट संपत्ति का भी हमें जवाब दीजिए कि इनके पास कितनी संपत्ति है। क्योंकि कई व्यापारियों ने ये आरोप लगाया था कि ये अधिकारी छापा डालते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसके बाद ये सेटिंग बैठाते हैं कि भाई 10% 20% में आपको हम छोड़ देंगे। उससे ये व्यापारी लोग बहुत परेशान थे। इन्होंने डायरेक्ट योगी जी से मिलके इन अधिकारियों की शिकायत की थी, जिसके बाद योगी जी ने कहा कि आली रे आली आता दूजी बाली आ रही, मतलब अब आपकी बारी है। तो अब योगी जी कह रहे हैं आता माजी सटके ली, तो अब योगी जी की अब माथा सटक गया है और इन अधिकारियों का अब दाना पानी छिनने वाला है, ये बात कन्फर्म है। तो अगर आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश का एकमात्र बेबाक और बेखौफ अंदाज के साथ ये शो मैं आपके लिए लाता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप कोई अपनी राय रखना चाहते हैं, आपकी कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर एक बार मैं निवेदन करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।